आज बाबा की दो चार का महावाक्य है। आज बाबा ने आजकल बाबा रोज मुरली में इशारा देता है कि हमें सर्वगुण संपन्न संपूर्ण बन करके वापस जाना है। तो बाबा की साकार मुरली है, रिवाइज कोर्स चल रहा है और बाबा का समय को देखते हुए बस निरंतर बात को याद करो और एक बात को ही फॉलो करना है, किसी और को नहीं देखना है, क्योंकि बात सत्य है और उसका ज्ञान सत्य है। तो बात को फॉलो करो और बात समान बनने की पुरुषार्थ करो। आज बाबा ने बहुत बड़ी इशारा वरदान में दिया है। ब्राह्मण बनने के बाद हम ऐसे कई कर्म कर जाते हैं, हमें पता ही नहीं पड़ता कि इसमें पाप कर्म भी होता है। दूसरी बाबा ने कहा कि जो बाबा ने सूक्ष्म बर्तन का राज संगम युग पर ही समझा था कि ब्रह्मा हमारा बड़ी माँ है और मैल होने के कारण बाबा ने मम्मा को आगे रखा है यज्ञ की बच्चों की पालना करने के लिए। लेकिन ये ब्रह्मा अव्यक्त ब्रह्मा जब बनता है तब सूक्ष्म बर्तन में रहता है, तो फरिश्ता बन जाता है। बाकी जो व्यक्त ब्रह्मा है वो इस दुनिया में ही पुरुषार्थ करके फरिश्ता बनते हैं। तो बाबा ने कहा सूक्ष्म बर्तन का राज भी बहुत सूक्ष्म है और बहुत प्रिय है। इनको भी समझने के लिए बाबा ने कहा एक बात की निरंतर याद रहेगी तो ज्ञान की दिव्य गति को भी समझ पाएगी। सारे मीठे बच्चे माता पिता के सिजरे में आना है तो पूरा फॉलो करो। मीठे बच्चे माता पिता के सिजरे में आना है तो पूरा फॉलो करो। उनके समान मीठे बनो, बाप समान मीठे बनो। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। प्रश्न है कौन सी द्विग राजयुक्त रहस्य युक्त बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। कौन सी द्विग राज, कौन सी द्विग राजयुक्त रहस्य युक्त बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। उत्तर है ब्रह्मा सरस्वती। वास्तव में मम्मा बाबा नहीं है। ब्रह्मा सरस्वती वास्तव में मम्मा बाबा नहीं है। सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी है, वह भी ब्रह्मा कुमारी है। ब्रह्मा ही तुम्हारी बड़ी माँ है। परंतु मैल है, इसीलिए माता जगदम्बा को कह दिया। वो मैल है इसलिए माता जगदम्बा को कह दिया है। यह बड़ी रहस्य युक्त हुई बातें जिसको समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए।
दूसरा, सूक्ष्म बर्तनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता यहाँ है। यह व्यक्त जब संपूर्ण पवित्र हो जाते हैं, जिसको समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। दूसरा है, सूक्ष्म बर्तनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता यहाँ है। यह व्यक्त जब संपूर्ण पवित्र हो जाता है, यह व्यक्त जब संपूर्ण पवित्र हो जाता है तो संपूर्ण अव्यक्त रूप दिखाई देता है। तो संपूर्ण अव्यक्त रूप दिखाई देता है। वहां मूढ़ी भाषा चलती है। देवताओं की महफिल लगती है। यह भी समझने की गुह्य बात है। वहां मूढ़ी भाषा चलती है, देवताओं की महफिल लगती है, यह भी समझने की गुह्य बात है। गीत है, माता ओ माता। आज वैसे कौन सा दिन, इसलिए बाबा कहते हो माता माता तो ही सब भाग्य दिखाता है। व्रत रखे किसने? हाँ रखे होंगे, 2-4 तो रखे होंगे। कपिल ने व्रत रखा है। बच्चे जानते हैं ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है। कौन पढ़ाते हैं? ईश्वर पढ़ाते हैं। ईश्वर तो एक ही है, उनका शास्त्र भी एक होना चाहिए। जैसे धर्म स्थापक एक होता है तो उनका शास्त्र भी एक होना चाहिए। फिर भले छोटे मोटे पुस्तक बना दिए, जैसे एक शास्त्र होता है तो ये गॉड फादर की यूनिवर्सिटी है। वैसे फादर की यूनिवर्सिटी तो कोई होता नहीं है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होती है। इनको कहा जाता है मदर फादर की यूनिवर्सिटी। कौन है मदर? फिर कहेंगे गॉड गार्डन। गाते भी है तुम मात पिता, तो जरूर पिता ही फास्ट हुए ना। भगवान वाच, भगवान बैठ पढ़ाते हैं और सब जगह मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। यहाँ निराकार बाप तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं, पढ़ा भी रहे हैं और सब जगह मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं। ये विचित्र बात मनुष्य शायद समझ नहीं सकते। निराकार भगवान पढ़ाता है, कौन समझेगा? जल्दी समझते नहीं। ऐसे कोई भी नहीं कहेंगे। निराकार परम पिता परमात्मा को गॉड फादर कहते हैं। यहाँ तुमको परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, किसकी भी बुद्धि में बातें नहीं होगी। ना पढ़ाने वाले की बुद्धि में होगी, ना पढ़ने वालों की बुद्धि में होगी। यहाँ तुम जानते हो गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं। सभी फादर से ऊंचते ऊंचा एक है और कोई फादर नहीं। ब्रह्मा का भी फादर वही है, तुमको पढ़ाते भी वही है। ब्रह्मा नहीं पढ़ाते, निराकार बाप पढ़ाते हैं।
भले मनुष्य जानते हैं ब्रह्मा सरस्वती एडम और ईव है, परंतु उनसे भी ऊंचा निराकार है। वह फिर भी साकार में है। तुम बच्चों को यह पता है कि निराकार आकर पढ़ाते हैं। तुमको नॉलेज देने वाला वही गॉड फादर है। कहते ग्रस्त व्यवहार में रहकर तुमको ये नॉलेज पढ़नी है। वास्तव में ग्रस्त व्यवहार में कोई पढ़ते थोड़ी है। मुश्किल कोई सेकंड में कोर्स उठाते होंगे। यहाँ तुमको पूरा निश्चय है कि हमको निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। यह साकार मम्मा बाबा भी उनसे पढ़ते हैं। यह बड़ी खुली बातें। जब तक बाप आकर न समझावे तब तक कोई समझ भी ना सके। तुम बोले इन्हें यानी सरस्वती को मम्मा कहते हो, परंतु जानते हो कि ब्रह्मा की एडॉप्टेड बेटी है। एडॉप्ट तो तुम भी हो, परंतु तुमको मम्मा नहीं कहा जाता है। यह है देवी परिवार, मम्मा बाबा दादा भाई बहन, और तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। वह भी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती है, परंतु उनको जगदम्बा क्यों कहते हो? क्योंकि ब्रह्मा मेल हो गया ना। मम्मा को भी इन द्वारा श्री बाबा ने रचा है, परंतु कायदे मुझे माता को चाहिए, इसीलिए उनको निमित्त बनाया है। यह बड़ी रमणीक बातें हैं। नया कोई बातों को समझ न सके, जब तक उनको बाप रचना का परिचय नहीं, तब तक समझाने में बड़ा मुश्किल समझते हैं। किसको भी समझा नहीं सकेंगे। वेद शास्त्र आदि पढ़ना, डॉक्टरी पढ़ना, यह सब मनुष्य की पढ़ाई है। मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। ऐसे कभी कोई नहीं कहता कि आत्मा आत्माओं को पढ़ाते हैं। यहाँ तुमको देह अभिमान से निकाल देही अभिमानी बनाते हैं। देह अभिमान है पहला नंबर विकार। देही अभिमानी कोई भी नहीं है। जानते हैं आत्मा और शरीर दो चीजें, परंतु आत्मा कहाँ से आती है, उनका बाप कौन है, कोई भी नहीं जानते। यह है नई बात न्यू वर्ल्ड के लिए। न्यू दिल्ली कहते हैं ना, परंतु न्यू वर्ल्ड में इनका नाम दिल्ली नहीं होता है। उससे परिस्थान कहा जाता है। पहले पहले निश्चय होना चाहिए। क्यों कौन है? पहले पहले निश्चय होना चाहिए हम ईश्वरीय औलाद है। देवी औलाद सासुरी औलाद में रात दिन का फर्क है। वह है भ्रष्टाचारी, तुम भ्रष्टाचारी। गाते भी है पतित पावन आओ, आकर हमें श्रेष्ठाचारी बनाओ। गुरु नानक ने भी कहा भगवान आकर मोत पल के कपड़े धोते हैं। तुम आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी कैसे बनते? यह सब समझने के राज है। सदा पूज्य एक परम पिता परमात्मा, उनसे पूज्य बनाया लक्ष्मी नारायण। पहले श्री बाबा और पूज्य उनके बाद लक्ष्मी नारायण। सदा पूज्य एक परम पिता परमात्मा ही है, तो उनसे भी पहले माता पिता को बनाया, मम्मा बाबा को एडॉप्ट किया। पतितों को पावन बनाते हैं ना, आते हैं पति दुनिया में पावन बनाने के लिए। इसीलिए ब्रह्मा का चित्र भी ऊपर में दे दिया है। नीचे से तपस्या कर रही थी, ऊपर ब्रह्मा का चित्र, नीचे तपस्या कर रही थी। पतित को एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा सरस्वती,
और बच्चों के नाम भी बदली होते हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां देवी देवता बनने के लिए अब राजयोग सीख रही हैं। यह है ईश्वरीय संतान अथवा सिजरा। एक बीज से यह सिजरा निकला है। फिर मनुष्य का सिजरा कौन सा ठहरा? देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह हुई रचता और रचना की नॉलेज जो तुम बच्चे ही सुनते हो, परंतु नंबर वन धारण होने के कारण राजा रानी भी बनते और प्रजा भी बनते। ज्ञान बाबा सुनाने वाला है, सुनने वाले क्या करते हैं? नंबर वन धारण करते हैं, तो उसी अनुसार राजा रानी प्रजा बनते हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए, मम्मा बाबा को फॉलो करे, बहुत मीठा बने। मम्मा बहुत मीठी है ना, इसीलिए सब याद करते हैं। इस मम्मा बाबा को, बच्चों को मीठा बनाने वाला भी कौन है? शिव बाबा है। बाबा ने कहा मम्मा बाबा और बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका सिजरा है, वो बहुत मीठे होने चाहिए। जिनको स्वयं भगवान पढ़ाई पढ़ाता है तो उन्हें बहुत मीठा होना चाहिए। सरस्वती को बेंजो दे दिया है, फिर कृष्ण को मुरली दे दी है, सिर्फ नाम बदल दिया है। बाबा कहते बच्चे अब अच्छी रीति पढ़ो। जैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि में क्या होता है? जिस्मानी में भी जो स्टूडेंट होते हैं, जो पढ़ते हैं, तो उनके बुद्धि में क्या होता है कि सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है। मोहम्मद गजनी कब आया, कैसे लूट करके ले गया, मुसलमानों की फलानी जगह लड़ाई की, इस्लामी बौद्धी जो भी आए हैं उन्हों की हिस्ट्री सब जानते हैं, परंतु बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई जानते नहीं। नई दुनिया को फिर पुरानी कैसी होती है, कैसी बनती है, ड्रामा कहाँ से शुरू होता है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन, फिर यहाँ कैसे चक्कर फिरता रहता है। यह पढ़ाई सिर्फ तुम बच्चे ही पढ़ते हो। मूल वतन में आत्माओं का निवास स्थान है, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर है। जो आत्माएं पहले पावन थी वह फिर पतित कैसे बनी, फिर वो पावन कैसे बनेगी, यह सब समझाया जाता है। ज्ञान क्या है? यही तो ज्ञान है। जैसे बावन का जब यह व्यक्त ब्रह्मा पवित्र हो जाते हैं, वहां संपूर्ण अव्यक्त रूप दिखाई जाता है। जैसे सफेद लाइट का सूक्ष्म रूप होता है। वार्तालाप भी मूवी से चलती है, जैसे यहाँ बात करते ऐसे थोड़ी। जब बाबा को ध्यान में जाते हैं ना, बाबा सारा इशारे से बोलता है? तो बावन का सूक्ष्म वतन क्या है, वहाँ कौन जा सकता है? तुम बच्चे जानते हो। वहाँ मम्मा बाबा को भी तुम देखते हो, वहाँ देवताएं भी आते हैं, महफिल बनाते हैं। संदेशी जब संदेश सुनाता तो क्या हमारे बाबा इमर्ज करके, यही तो बाबा की लीला है। बाबा जो कलाकार है, विचित्र बाप है, तो सूक्ष्म वतन ये तो अभी संगम युग पर रचा है। और बाबा जैसे कहते हैं संदेश, अभी दादी भी आ गई तो सारी दादियां इकट्ठे हो गई, एडवांस पार्टी वाले आ गए। तो ये बाबा बहुत कलाकार है। ये सूक्ष्म वतन में सब चीज वार्तालाप वैसे थोड़ी चलता है, सारे जो पावन देवता है नीचे तो आ नहीं सकते, इसलिए वो उनको एक मीटिंग पॉइंट बन गया है। तो बावन का
क्योंकि देवताएं पति दुनिया में तो पांव रख नहीं सकते, इसलिए सूक्ष्म वतन में मिलते हैं। वह हुआ प्योर घर और ससुराल घर वालों का मिलन। सूक्ष्म वतन में देवता और मनुष्य मिलते हैं तो क्या हुआ, प्योर घर और ससुराल वालों का मिलन। नहीं तो तुम ब्राह्मण और देवताएं कैसे मिलो, कहाँ मिले? तो यह मिलने की युक्ति है। सन्मुख साक्षात करना भी बुद्धि से जानना है। यह ड्रामा की नूंद है। जैसे मीरा को घर बैठे वैकुंठ का साक्षात्कार होता था, फिर डांस करती थी। शुरू में तुमने भी बहुत साक्षात्कार किए, राजधानी कैसे चलती है, रस्म रिवाज सब कुछ बताते थे। उस समय तुम थोड़े, दूसरे सब पिछाड़ी में देखेंगे। दुनिया वाले तो आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे और तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। मनुष्य में तो हाय दुष मचाता है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी चोर लेवे और सफल होगी उसकी उन्हीं की सेवा में लगाए। इस समय तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो भी उनका पोजीशन कितना ऊंचा है, परंतु इस समय इसका भी परमात्मा से बुद्धि ना होने के कारण उनको पहचानते ही नहीं है। कन्या जब एक बारी बालक को जान लेती है तो उससे प्रीत जुट जाती है, लगाई होती है ना। एक बार जान लेती तो प्रीत जुट जाती है। पहचान नहीं है पर प्रीत नहीं, पहचान नहीं तो प्रीत नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार प्रीत है। अरे भगवान को सबने जाना है, प्रीत नंबरवार, क्योंकि जैसा प्रीत होगा उसी अनुसार लगन होगी। भगवान से जिसको लगन होगा उसका चाल चलन व्यवहार वृत्ति दृष्टि का अलग ही होगा, नैन चैन ही अलग होगा। भगवान से जिसको मीरा का उदाहरण, नारद का उदाहरण, भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत उदाहरण है। तो क्यों है? ज्ञान तो नहीं है, भक्ति है, फिर भी उनका लगन कितना था उनके प्रति। तो बाबा ने कहा तुम्हारे में भी नंबरवार प्रीत है, निरंतर याद की ही प्रीत चाहिए। भगवान को कौन याद करता है? इसको निरंतर प्रीत को। परंतु प्रियतम को भूल जाते हैं। ये ब्रह्मा कहते हैं मैं भी भूल जाता हूँ। मुश्किल है निराकार को याद करना, जो है जैसे और मैं जो हूँ जैसे। वहां तो शरीरधारी दिखते हैं। और हमने भी किया 84 जन्म जो लिया उसने 63 जन्म किया द्वापर से लेके। देहधारियों की तो भगवान माना, देहधारियों से संबंध रहा, देहधारियों से हिसाब किताब बनाया। तो याद निराकार को करना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बुद्धि को एक के साथ लगाना। तुम बच्चों को 5000 वर्ष के बाद फिर ये शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। अब तो विक्रमाजीत बनना है। पहले जो सतयुग में आते हैं उनको विक्रमाजीत कहेंगे। पतित को विक्रमी, पावन को सुकर्मी कहेंगे। विक्रमादित्य राज्य होता है सतयुग में, फिर विक्रम का संवत चलता है 2500 वर्ष विक्रमादित्य, फिर वही विक्रमी बन जाते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो इसके लिए। विक्रमादित्य राजाई में आने के लिए मोहजित राजा की बड़ी कथा है। पतित राज्य कब चलता है और पावन राज्य कब चलता है, यह सब तुम बच्चे ही जानते हो। शिव बाबा पावन बनाते हैं, उनका भी चित्र है। रावण पतित बनाते हैं, उनका भी चित्र है।
तुम जानते हो बराबर और रावण राज्य है, इसलिए यह जो सृष्टि का चक्कर है इस पर भी लिखना पड़े। भारत टुडे और भारत टुमारो, यानी आज का भारत और कल का भारत बनता है ना। तुम जानते हो यह मृत्यु लोक है, अकाले मृत्यु होते रहते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता है, इसीलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। राम राज्य सतयुग से शुरू होता है, रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है। यह सब बातें तुम ही समझते हो। मनुष्य तो सब कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए। मैं बच्चों को सारा राज समझाता हूँ। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, तुमको भी समझाता हूँ। इसमें ये ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं, ये जगदम्बा भी है। महिमा बढ़ाने के लिए इनका गायन। वास्तव में बड़ी मम्मा तो ये ब्रह्मा ही है, परंतु शरीर पुरुष का है। यह है बड़ी गुह्य बात। जगदम्बा की जरूर कोई मम्मा तो है ना, भवन के जगदम्बा भी जरूर कोई मम्मा तो है ना, जरूर कोई मम्मा तो है ना, ब्रह्मा की बेटी। परंतु सरस्वती की मम्मा कहाँ, किस द्वारा इनको रचा? तुम ये ब्रह्मा को जानते हो, इस बावन का तुम ब्रह्मा को जानते हो, ये बड़ी माँ है। इन द्वारा बच्चे और बच्चियां रचते। इन बातों को समझने के लिए भी बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। कुमारियां अच्छी समझती है, बावन का कुमारियां अच्छी समझती है। मम्मा भी तो कुमारी है ना। जब ब्रह्मचर्य का भंग हो जाता है तो फिर धारणा भी नहीं होती है। ग्रस्त व्यवहार, ग्रस्त धर्म तो सतयुग में था, परंतु उनको पावन कहा जाता है, यहाँ अतीत है। श्री कृष्णों की कितनी महिमा देखते हैं। सर्वगुण संपन्न, तुला कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। यहाँ तो कोई भी ऐसा कोई नहीं सकता, श्री कृष्ण जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम कोई नहीं सकता। वहाँ रावण राज्य ही नहीं, देह अहंकार का नाम ही नहीं रहता है। वहाँ उनको ये ज्ञान है कि हमें पुरानी देह को छोड़ दूसरी लेंगे। परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन देही अभिमानी अवस्था होता है। इतना नॉलेज होती है कि एक शरीर छोड़कर हमें दूसरा लेना है। वहाँ उनको एक ज्ञान है कि पुरानी देह को छोड़कर दूसरी लेंगे। वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं सतयुग में, यहाँ है देह अभिमानी। सतयुग में है आत्म अभिमानी। अभी तुमको सिखलाया जाता है कि अपने को आत्मा समझो। तुम्हें यह पुराना शरीर छोड़कर वापस घर जाना, फिर नया शरीर नई दुनिया में लेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ पहला है निरंतर याद में रहने के लिए दिल की प्रीत एक बात से रखनी है। कल संडे है, कल भोग है। आजकल अलौकिक जन्मदिन का जैसे उनको ज्ञान में चलते हो, बोली मेरा नाम भी नहीं बताऊंगा। ज्ञान में चलने का 11-12 साल हुआ शायद। भोग बड़ा नहीं है, और जितना उसकी सक्षम है तो इस हिसाब से कल सवेरे भोग रहेगा। छोटा है पर विचार जो उनकी है। बीवी कांता बहन कह रही थी हमारे भी ज्ञान मार्ग में बाबा के बने हैं ये महीना है,
भोग तो लगता ही रहता है ना। किन्हीं को भावना होती है कितना वर्ष हो गया बाबा को भोग लगना चाहिए। निरंतर याद में रहने के लिए दिल की प्रीत एक बात से रखनी है, प्रियतम को कभी भी भूलना नहीं है। बाबा कौन है? हमारा प्रियतम है, उनको कभी भूलना नहीं है। दूसरा, विक्रमाजित राजाई में जाने के लिए मोहजित बनना है। विक्रमाजित राजाई में जाने के लिए मोहजित बनना है। सुकर्म करने हैं, कोई भी विक्रम नहीं करना। सुकर्म करनी है, कोई भी विक्रम नहीं करना। वरदान, आज वरदान ध्यान से सुनना। अपनी सूक्ष्म चेकिंग द्वारा पापों के बोझ को समाप्त करने वाले समान व संपन्न भव। वरदान है, अपनी सूक्ष्म चेकिंग द्वारा पापों के बोझ को समाप्त करने वाले समान व संपन्न भव। यदि कोई भी असत्य अव्यर्थ बात से देखी, सुनी और उससे वायुमंडल में फैलाई। तो क्या सुना? सूक्ष्म चेकिंग है ना। यदि कोई भी असत्य व व्यर्थ बातें देखी, सुनी और उससे वायुमंडल में फैलाई, सुनकर दिल में समाया नहीं, सुनकर दिल में समाया नहीं, तो ये व्यर्थ बातों का फैलाव करना यह भी पाप का अंश है। सुनकर दिल में समाया नहीं और ये व्यर्थ बातों का फैलाव करना यह भी पाप का अंश है। ये छोटे छोटे पाप वृत्ति कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। यह छोटे छोटे पाप वृत्ति कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। ऐसे समाचार सुनने वालों पर भी पाप और सुनाने वाले पर उससे भी ज्यादा पाप चढ़ता है। ऐसे समाचार सुनने वालों पर भी पाप और सुनाने वालों पर भी उससे ज्यादा पाप चढ़ता है। इसीलिए अपनी सूक्ष्म चेकिंग कर ऐसे पापों के बोझ को समाप्त करो, तब बाप समान संपन्न बन सके। तब बाप समान संपन्न बन सके। स्लोगन, बहानेबाजी को मर्ज कर दो। कोई भी बहानेबाजी को मर्ज कर दो, बेहद की वैराग वृत्ति इमर्ज हो जाएगी। स्लोगन है, बहानेबाजी को मर्ज कर दो तो बेहद की वैराग वृत्ति इमर्ज हो जाएगी।
बाबा मुझे अपने मधुबन में बुलाओ, गोद में बिठा लो बाबा मुझे बुलाओ, बाबा मुझे अपने मधुबन में बुलाओ, गोद में बिठा लो बाबा मुझे बुलाओ। ओम शिवाय